नमस्कार दोस्तों आज का एनालिसिस पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या लॉजिक से आज हमने एक डिसेंट सा मूवमेंट इसमें कैप्चर किया। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का मूवमेंट था, एक डिसेंट सा स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड था। और इसका जो मेरा पर्सनल जो मेरा व्यू था, जो मेरा एनालिसिस है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, ये आपने देखा भी होगा मॉर्निंग में। सर ये चीज़ मैंने सुबह मॉर्निंग में पोस्ट की विद टाइम, इस वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन है, आप टाइम के साथ देख सकते हैं। और यही सारी चीज़ें टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था, और जिस जगह पे मैं एग्जिट किया हूँ वो भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है विद टाइम। यहाँ पे भी 30 पॉइंट्स का मूवमेंट हमको डिसेंट सा कैप्चर हुआ है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? आज के ट्रेड का मेन लॉजिक क्या था जो हमने इसमें बाई का व्यू इसमें रखा है? सर एक चीज का ध्यान देना है, अगर आप लोग को याद होगा यहाँ पे मैंने एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ था, जो मेरा ट्रेंड एनालिसिस तो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। सर यहाँ पे ये क्लियरली मेरे को एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो मूव है, जो ट्रेंड है, वो कहीं ना कहीं बुलिश है। ये यहाँ पे ही कंफर्म हो गया था। अब जब निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट हडल आता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो इस जगह के आसपास इसको अब नेक्स्ट हडल मिलना चाहिए। यानी यहाँ पे ये कंफर्म कर दिया क्योंकि इसने प्रीवियस पिवोट हाई को ब्रेक कर दिया था। तो नेक्स्ट अब यहाँ कहीं पे शायद अब ये रेजिस्टेंस ले सकता है। अब देखते हैं कल की ओपनिंग किस तरह से होता है, क्या करता है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाता है, उस एनालिसिस पे फिर हम देख सकते हैं कि आगे ये मूव कर सकता है कि नहीं। लेकिन आज का जो मूव था वो स्पेशली एक प्रीवियस हिस्टोरिकल सपोर्ट का रेफरेंस हमने लिया था, क्योंकि यहाँ से ही पिछली बार भी काफी दिन तक ये सपोर्ट मेंटेन किया, और आज भी कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर ओपन होकर हमको माइक्रो में ये कंफर्म कर रहा था इस जगह पे। सर ये मेरा प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल था, यहीं से बार बार ये बाउंस भी कर रहा है। यानी यहाँ पे बाउंस किया, वापस यहाँ पे दोबारा आके बाउंस किया। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन हमको दे रहा था कि शायद ये इस जगह पे ये स्ट्रक्चर सपोर्ट का बना सकता है। और यही हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन जो हमारा एंट्री मेथड है वो इसने कंफर्म भी किया, और डिसेंट सा यहाँ तक का हमको एक मूवमेंट भी इस जगह पे कैप्चर, 30 पॉइंट का मूवमेंट स्कैल्पिंग का मूवमेंट था, एक डिसेंट सा मूवमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। दोस्तों एग्जैक्ट इसी टॉप पे मैंने जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था। ये एग्जैक्ट मैंने टॉप को ही कैप्चर करते हुए यहाँ पे हमने एग्जिट किया। उसका रीजन यही क्योंकि अब अगर ये सपोर्ट यहाँ से ले रहा है, जो कि बार बार यहाँ सपोर्ट कंफर्म कर रहा है, अगर ये सपोर्ट यहाँ से ले लेता है तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस बन सकता है वो ये वाले हाई पे, या फिर जो डे का हाई है इसके आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलने की पूरी पूरी संभावना बन सकती है। और इसीलिए हमने बहुत ज्यादा वेट ना करके इसी माइक्रो पिवोट पे हमने पोजीशन को एग्जिट किया। तो डिसेंट सा मूवमेंट था, एक अच्छे से इसने कंफर्म भी किया और एक डिसेंट सा मूवमेंट भी हमको दिखाया इसने। अब जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये मेरा हिस्टोरिकल लेवल है, मैंने डेली से ये रेफरेंस लेके ये वाली जगह को लाया, क्योंकि यहाँ से बार बार प्राइस बाउंस कर रहा था और माइक्रो में भी इस जगह पे बाउंस कर रहा है। ठीक है सर, ये डिसेंट सा मूवमेंट भी दिखाया। लेकिन अगर ये सपोर्ट है, क्योंकि हमने तो इसको सपोर्ट नहीं माना, रेजिस्टेंस का तो कोई सवाल ही नहीं, इसको अगर सपोर्ट मान रहे हैं तो ये क्या कर रहा है ये भाई, यहाँ पे बार बार अगर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे आके भी सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए ना। ये तोड़ क्यों दिया सर? यानी सपोर्ट तो फिर गलत निकल गया ना। देखो यही चीज मैं बार बार कई सारे वीडियो में ये चीज स्पेशली मैं हाईलाइट करता हूँ इस चीज को। ट्रेडिंग कोई फिक्स हिसाब किताब यहाँ नहीं चलता है। सर्टिनिटी ढूंढने जाओगे कभी नहीं मिलेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात करना है तो आप वो बोल सकते हो सर, प्रोबेबिलिटी का पूरा गेम है। प्रोबेबिलिटी की बात, आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड करोगे वो समझ में आएगा। सर्टिनिटी बोलोगे कि सर 100% जाएगा क्या, 100% तो किसी को नहीं मालूम। सर जाएगा कि नहीं वो किसको मालूम है 100%? हाँ, एक प्रोबेबिलिटी है कि सर पिछली बार भी गया है और इस बार भी कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है। अगर सपोर्ट नहीं लेना होता ना तो ये बार बार ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये इसको आराम से नीचे ब्रेक करके नीचे बनाता। यानी यहाँ पे सुबह इसने कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ये स्ट्रक्चर बना के सपोर्ट लेने की कोशिश किया, उसके बाद ये ऊपर गया। और ये जो बड़ा सा वॉल्यूम आया इसको हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसी जगह के बाद ये ऊपर जाना बंद करके इसी का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो ये वॉल्यूम और प्राइस का पूरा कॉम्बिनेशन करते हुए हमको सारी चीजें देखनी है। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोर मेथड है, वो प्रोबेबिलिटी है सर। प्रोबेबिलिटी पे आपको आना पड़ेगा। सर्टेनिटी तो वैसे भी कभी नहीं मिलेगा आपको ट्रेडिंग में, सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है। ये इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंडसेट आपको जरूरी है। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो फिक्स, अगर ये लेवल को आप चिपक के इस लेवल से शादी करके जाओगे ना तो आप ट्रैप हो जाओगे। ये लेवल से शादी करके नहीं जाना सर, ये लेवल सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर? यहाँ पे कंफर्मेशन लेना पड़ता है, वो सपोर्ट भी ले सकता है और इसको बड़े ही आराम से ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका ये थोड़ी मतलब हमने सपोर्ट गलत लाया सर, सपोर्ट सही है। क्लियर? सपोर्ट यही होता है। और कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप लाते हो
वो सर बनता ही टूटने के लिए। ये मैंने बार बार मेंशन किया है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस परमानेंट नहीं रहने वाले चार्ट पे, ये बनते ही टूटने के लिए सर। अब वो किस साइड ब्रेक करेगा, वो कंफर्मेशन वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ बैठ के इस जगह पे आप थोड़ी कंफर्म करोगे सर पक्का ऊपर जाएगा, नहीं सर पक्का नीचे जाएगा, वो किसको मालूम है, वो किसी को नहीं मालूम, वो सिर्फ एक अंदाजा रहता है। ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है और तभी जाके एक डिसेंट सा मोमेंट अचीव होने मिलता है। तो ये आज का एनालिसिस है, बहुत ही डिसेंट सा मोमेंट आज हमने कैप्चर किया। प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने प्राइस और वॉल्यूम दोनों चीज़ों को कंफर्म करते हुए ये मोमेंट को कैप्चर किया। दोस्तों इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू है मैंने यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि कहीं ना कहीं निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्लियरली बुलिश साइड चल रहा है। अब देखते हैं इसमें कब एक हमको रेजिस्टेंस देखने मिलता है, जो कि इस जगह पे उम्मीद तो है कि शायद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। तो देखते हैं कल की ओपनिंग क्या होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, और उसके बाद हम एक अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका IMP कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।